जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? आज हम फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हमने जाना था, उसके बाद नेपियर बोन्स, पास्कलाइन एंड स्टेप रेकोनर को जाना था, डिफरेंट इंजन एंड एनेथेटिकल इंजन को जाना था। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स पे आए थे। मॉडर्न कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमने जाना था, उसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड था। उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को भी जाना था, उसमें ट्रांजिस्टर्स था। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आएंगे तो वो 1960s का है, और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आएंगे तो वो है 1970s का। ठीक है, तो ये हम दोनों पॉइंट आज हम जानेंगे। तो पेज नंबर 8 में थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन है, वो हम जानेंगे। फिफ्थ जनरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम द 1960s। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब ICS और चिप्स वेर यूज्ड। यहाँ पे ये चिप्स यूज होती थी। इन ICS सर्किट्स consisting of extremely small transistors are made directly on small bits chips of a special material. The CPUs was made of many ICS. Using ICS reduced the space needed for the computer circuits, which made the computers much smaller. Computers also become more efficient than before. आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, वो चिप जैसा था। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में चिप जैसा ही स्मॉल ट्रांजिस्टर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें छोटे बिट्स चिप्स में बनाए जाते हैं। CPU को कई IC में बनाया जाता है। इस IC से क्या होता है, तो वो जगह बहुत ही कम यूज़ करता है, तो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर है वो थोड़े इजी हो गए, मतलब वो थोड़े से कुशल हो गए इसमें, तो फिर उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपने पहले भी ऊपर ब्रैकेट में देखा होगा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC। ठीक है, तो उसको ही CPU में फिट किया गया, तो जगह स्पेस है वो बहुत ही बच जाती है, तो छोटे हो जाते हैं कंप्यूटर। अब यहाँ से कीबोर्ड की शुरुआत हुई, तो इनपुट के लिए कीबोर्ड को यूज़ किया गया था, और मॉनिटर है वो आउटपुट के लिए यूज़ किया गया था इसमें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके सिमिलर, उसके जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस पीढ़ी में आया था। इससे क्या हुआ, तो टाइम बचा, और जित कंप्यूटर है उसका वो फास्टर हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी काम करने लगा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारा जो मॉनिटर है उसका टचअप आने लगा। The keyboard was introduced for input and monitors began to be used to show output. Operating systems similar to the ones we use today were introduced. This helped the computers complete tasks faster, which saved a lot of time. उसके बाद फोर्थ जनरेशन है, तो फोर्थ जनरेशन 1970s में था। इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द CPU was placed on a single small chips integrated circuits called a microprocessor. This generally reduced the size of the computer and also made it much faster and more efficient. Today a microprocessor can have millions of transistors. आप यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में 8 पेज नंबर में देख सकते हो, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। ये मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर का पिक्चर है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, तो वो एक छोटी सी चिप थी, उसमें ही इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो इससे क्या हुआ, तो उसकी साइज़ है वो बहुत छोटी हो गई, और कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट हो गया। आज जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। The computers were more powerful and could be connected to each other from networks. This paved the way for the creation of the internet. कंप्यूटर है वो अधिक शक्तिशाली
हो गए और साथ में नेटवर्क बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। The computers began to use operating systems that had icons and menus like in Windows. The mouse was also introduced as an input device. This is when computers began to be used by common people in homes, shops, schools and so on. कंप्यूटर ने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना शुरू किया तो यहाँ पे मेन्यू, विंडोज़, आइकन इन सब का उपयोग होने लगा। माउस को एक इनपुट डिवाइसेस के रूप में पेश किया गया था। यह सब तब जब आम लोग थे वो घरों में, शॉप में, स्कूल में, इन सभी जगह पे कंप्यूटर्स का उपयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये हम 4th जनरेशन तक रखते हैं, उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 5th जनरेशन एक ही बाकी है। आज हम उसके ट्रू फॉल्स से वो करते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो पेज है उसमें एक्सरसाइज है। फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट उसमें है नेपियर्स बोन्स वेर यूज्ड टू परफॉर्म डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशंस। तो डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए ही नेपियर बोन्स का उपयोग हुआ था? तो नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। सेकंड है पंच कार्ड्स वेर यूज्ड टू इनपुट डेटा इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पंच कार्ड है वो फर्स्ट जनरेशन में ही आया था, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। उसके बाद थर्ड इज कंप्यूटर्स बिकम मोर डेवलप देयर साइज डिस्क्राइब्स, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। उसके बाद फोर्थ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर यूज्ड इन होम्स एंड स्कूल्स। तो फर्स्ट जनरेशन में ही होम और स्कूल में कंप्यूटर यूज़ नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ है वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो यहाँ ट्रू, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब है वो रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर में। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ये सब कुछ हुआ था। तो ये ट्रू एंड फॉल्स से आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में फिल करने हैं। ठीक है, थैंक यू।